हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, पाकिस्तान के अक्सर लोग जर्मनी, इटली, यूके जाना चाहते हैं, यानी कि वो यूरोप के किसी भी अच्छे मुल्क में जाना चाहते हैं और वहाँ जाकर ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। लेकिन इशू ये आता है कि वो यूरोप के इन मुल्कों के लिए कई बार ट्राई करते हैं वीज़े के लिए। इसके लिए पासपोर्ट बनवाते हैं, 5 से 10 हज़ार रुपये का ख़र्चा करते हैं पासपोर्ट बनवाने में। उसके बाद पासपोर्ट उनके पास आ जाता है, उनकी अलमारी में रखे रखे एक्सपायर हो जाता है, लेकिन उनको किसी भी यूरोप के मुल्क का वीज़ा नहीं मिलता। दोस्तों, इन लोगों की सोच बिल्कुल सही होती है, बिल्कुल सही सोचते हैं कि यूरोप के किसी अच्छे मुल्क में चले जाएं, क्योंकि देखा गया है पाकिस्तान और इंडिया से जो लोग पहले यूरोप के किसी अच्छे मुल्क में जाकर सेटल हो गए हैं, उधर जाने के बाद 1 से 2 साल में उनकी फैमिली के हालात ज़िंदगी चेंज होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि दोस्तों, मेन मकसद होता है पाकिस्तान और इंडिया से यहाँ के मर्दों का जाना। यहाँ चाहे आप बाप हों, चाहे बेटे हों, चाहे हस्बैंड हों, आप बाहर जाते हैं अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने माँ बाप के लिए। और इसलिए आप बाहर जाते हैं, इसलिए आप कुर्बानी देते हैं मुल्क से दूर जाने की, क्योंकि आप चाहते हैं कि आपके बच्चों का, आपकी बीवी का, आपके वालिदैन का मुस्तकबिल अच्छा हो। अभी जो वो लाइफ गुजार रहे हैं, मुश्किल में लाइफ गुजार रहे हैं, एक डिफ़िकल्ट लाइफ गुजार रहे हैं, वो एक अच्छी लाइफ स्टाइल गुजार रहे हैं और आगे उनका तर्ज़ ज़िंदगी बहुत अच्छा हो जाए। लेकिन दोस्तों, अब इशू यह आता है कि यूरोप किसी भी इन मुल्कों का वीज़ा नहीं मिलता। उसकी 2 वजूहत होती हैं। एक तो ये कि यूरोप के अक्सर मुल्कों में डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा है, डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं जो कि हर कोई पूरा नहीं कर पाता। इस वजह से वो उनको यूरोप का वीज़ा नहीं मिलता। और दूसरी वजह ये होती है कि यूरोप के अक्सर मुल्कों की लाखों रुपए में वीज़ा फ़ीस होती है, तो लोग लाखों रुपये वीज़ा फ़ीस नहीं दे पाते, इस वजह से भी लोगों को वहाँ का वीज़ा नहीं मिलता। तो दोस्तों, आज की वीडियो उन्हीं लोगों के लिए, क्योंकि आज जिस मुल्क के बारे में मैं आपको बताऊँगा, ये यूरोप का एक मुल्क है और यहाँ जाना बहुत आसान है। इसकी वीज़ा फ़ीस बहुत कम है, इसका वीज़ा सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। वीज़ा सक्सेस रेट कहते हैं कि अगर 100 लोग अप्लाई कर रहे हैं किसी मुल्क में, तो उसमें से 95 से ज़्यादा लोगों को वीज़ा मिलता है। इस मुल्क का वीज़ा सक्सेस रेट 95% है, 95%। दोस्तों, एक और एडवांटेज ये है कि कोई छोटा मोटा मुल्क नहीं है, बल्कि बहुत ही डेवलप कंट्री है, बहुत ही तरक्की याफ्ता मुल्क है। इसका जो पासपोर्ट है वो दुनिया के टॉप 25 जो मजबूत तरीन पासपोर्ट्स आते हैं उनमें रैंक करता है। आपको पता है दुनिया में तकरीबन 200 के करीब मुल्क हैं, उनमें से टॉप 25 में आना बहुत बड़ी बात होती है कि जो शुरू के 25 मजबूत तरीन मुल्क हैं पासपोर्ट रखने वाले। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आप इस मुल्क में चले जाते हैं और बाद में आपको यहाँ पे शहरियत मिल जाती है, नेशनलिटी मिल जाती है, तो आप दुनिया में 100 से ज़्यादा मुल्कों में वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल जा सकते हैं। एक और इस मुल्क का फ़ायदा ये कि शेंगन कंट्री में आता है। शेंगन कंट्री क्या होते हैं? शेंगन कंट्री वो 50 में से 28 मुल्क हैं यूरोप के, जिन्होंने आपस में एक मुआहिदा करा हुआ है, एक एग्रीमेंट करा हुआ है कि अगर किसी भी बंदे को शेंगन वीज़ा मिल जाता है तो वो इन 28 मुल्कों में से बाकी के 27 मुल्कों में बगैर वीज़ा लिए हुए आ सकता है, घूम सकता है, फिर सकता है, रह सकता है। तो दोस्तों, ये भी शेंगन कंट्री में आता है। और अगर आपको यहाँ का शेंगन वीज़ा मिल जाता है तो आप इटली भी जा सकते हैं बगैर वीज़े के, जर्मनी भी जा सकते हैं, स्विट्ज़रलैंड भी जा सकते हैं, लग्जमबर्ग भी जा सकते हैं और बहुत से यूरोप के मुल्क जा सकते हैं। दोस्तों, एक और एडवांटेज इस मुल्क का जो मैंने आपको शुरू में बताया कि इसका वीज़ा सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप किस तरह अप्लाई करोगे, ये कौन सा मुल्क है, यहाँ पे कौन कौन सी जॉब्स के मौके हैं, कौन कौन सी जॉब आपको आसानी से मिल सकती है, वहाँ पे सैलरी कितनी होगी और बाद में अपनी फैमिली को बुला सकते हो, नहीं बुला सकते, और यहाँ नेशनलिटी और शहरियत कितने अरसे में मिल जाती है। वीडियो का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, जिस मुल्क के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि यूरोप का बहुत ही अहम मुल्क है, शेंगन कंट्री में आता है, इसका पासपोर्ट दुनिया के 25 मजबूत तरीन पासपोर्ट्स में रैंक करता है। दोस्तों, इस मुल्क का नाम है एस्टोनिया। एस्टोनिया बाल्टिक रीजन में वाक़ है। उसकी जो नेबर कंट्रीज़ हैं उसमें नॉर्वे आता है, लिथुआनिया आता है। यहाँ की आबादी 14 लाख के करीब है। दोस्तों, आबादी कम है, इसलिए वर्कर्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है। लेकिन पहले हम देखते हैं कौन कौन सी जॉब्स की डिमांड है, क्योंकि अगर आप बाहर जा रहे हो तो आपका बाहर जाने का जो मेन मकसद है कोई तफरी करना नहीं है, कोई घूमना नहीं है, बल्कि आपके बाहर जाने का मेन मकसद है वहाँ जाके आपने जॉब करनी है, ज़्यादा पैसा कमाना है और अपने घर वालों का लाइफ स्टाइल चेंज करना है। एस्टोनिया में अगर आप जाते हो तो सबसे ज़्यादा जॉब्स हैं वो हैं कंप्यूटर और IT के मैदान में। उसकी वजह ये कि एस्टोनिया को कंप्यूटर IT का हब कहा जाता है, कंप्यूटर IT का दिल कहा जाता है यूरोप का। यहाँ से बहुत सारी कंप्यूटर और IT के मैदान में इन्वेंशंस हुई हैं, इजादात हुई हैं। और यहाँ पे अगर आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करी हुई है, हार्डवेयर इंजीनियरिंग करी हुई है, कंप्यूटर में कोई डिप्लोमा करा हुआ है, कोई कोर्स करा हुआ है, तो आपको यहाँ पे अच्छी जॉब मिल जाती है। सेकंड नंबर पे एग्रीकल्चर में बहुत जॉब्स हैं। एग्रीकल्चर, जिसे हम आम ज़बान में खेती बाड़ी कहते हैं, उसमें बहुत जॉब्स मिल जाती हैं। अगर आपने एग्रीकल्चर में कोई एजुकेशन ली है, BS करा हुआ है, MS करा हुआ है, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। और अगर एजुकेशन नहीं भी है और लेकिन आपको एग्रीकल्चर में काम करने का तजर्बा है, खेतों में काम करने का तजर्बा है कि हार्वेस्टिंग कैसे होती है, क्रॉप कैसे लगाते हैं, क्रॉप को कैसे उतारते हैं, कैसे एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करते हैं, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। थर्ड नंबर पे दोस्तों, यहाँ पे होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में जॉब है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे घूमने आते हैं। बहुत ही खूबसूरत मुल्क है, हिस्टोरिकल मुल्क है, तो होटल और रेस्टोरेंट में साल भर जॉब्स आती हैं। अगर आप होटल और रेस्टोरेंट में जॉब करना चाहते हैं तो आप पढ़े लिखे हैं, उस हिसाब से आपको जॉब मिल जाएगी।
आपको मैनेजर की, कैशियर की, अकाउंटेंट की जॉब मिल जाएगी। और अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपकी तालीम नहीं है, लेकिन आप मेहनती हो, मेहनत करना जानते हो, तो आप यहाँ वेटर लग सकते हो, लॉन्ड्री का काम संभाल सकते हो, हाउसकीपिंग का काम संभाल सकते हो, डाइनिंग एरिया का काम संभाल सकते हो, रिसेप्शन का काम संभाल सकते हो, इसके अलावा रूम सर्विस कर सकते हो, बेल बॉय का काम कर सकते हो, वेटर वेट्रेस का काम कर सकते हो, किचन में शेफ़ का काम कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पे जो जॉब है वो यहाँ पर है मेडिकल शोबे में। इफ़ यू आर अ क्वालिफाइड डॉक्टर, MBBS डॉक्टर हैं अगर आप, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। अगर आप रजिस्टर्ड नर्स हैं तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है, या फिर आपको डिस्पेंसरी का कोई काम आता है तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। ये तमाम जॉब्स हैं। और लास्ट में फूड डिलीवरी की भी आराम से जॉब मिल जाती है, और ग्रॉसरी की डिलीवरी की भी जॉब मिल जाती है। ये तमाम जॉब्स हैं। इनके लिए आप अप्लाई कैसे करोगे? इसके लिए आपने ऑनलाइन जाना है, किसी को कोई पैसा नहीं देना, किसी को 1 रुपया भी नहीं देना। लोग आपसे पैसे मांगेंगे, आपको धोखा देने की कोशिश करेंगे। आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। इसके लिए आपके पास यूरोपियन फॉर्मेट में CV और कवर लेटर बनाओ, वो खुद बना लें, किसी से बनवा लें। यूरोपियन फॉर्मेट का CV और कवर लेटर पूरे यूरोप में और पूरी दुनिया में चलता है इस वक्त। वो आपने भेजना है ऑनलाइन। 2-3 लिंक मैंने भी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, बाकी भी बेशुमार लिंक्स हैं गूगल पे, आप देखें एस्टोनिया के जॉब्स के, तो आप भेजते हैं तो उमन एम्प्लॉयर आपको कॉन्टैक्ट करता है व्हाट्सएप पे, वीडियो कॉल पे, ईमेल पे, और फिर आपका इंटरव्यू करता है। इंटरव्यू में कामयाब है तो आपको जॉब ऑफर लेटर भिजवाता है। वो जॉब ऑफर लेटर लेके आप एस्टोनिया का जो एम्बेसी है पाकिस्तान इंडिया में, वहाँ जाते हैं, और उसके साथ साथ आपका पासपोर्ट बना हुआ हो, FRC हो, हेल्थ सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, NIC और फ़ोटो, ये 6 चीज़ें हों और जॉब ऑफर लेटर, तो आपको शुरू में 1 से 2 साल का वर्क वीज़ा मिलता है। 5 से 8 साल रहते तो वहाँ पे नेशनलिटी और शहरियत मिल जाती है, और फिर आप भी दुनिया में 100 से ज़्यादा मुल्कों में वीज़ा फ्री जा सकते हैं। तनख्वाह जो होती है यहाँ पे तकरीबन पाकिस्तानी रुपीज़ में 7 लाख रुपये, इंडियन रुपीज़ में तकरीबन 3 लाख रुपये माहाना सैलरी मिलती है। दोस्तों एस्टोनिया बहुत ज़बरदस्त कंट्री है। एस्टोनिया आप जाते हैं, बाद में अपनी फैमिली को भी बुला लेते हैं, तो आप और आपकी फैमिली का मुस्तकबिल बन जाता है। इधर के लिए ट्राई करें। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।